डज गॉड एग्जिस्ट? जावेद साहब और शमाइल साहब की तर्क और विद्वानों वाली चर्चा मैंने भी सुनी। फिर मेरा मन किया कि मैं आस्तिक हो जाऊं या नास्तिक हो जाऊं, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड को मान लूं या मानना बंद कर दूं। इस विषय में मुझे एक कहानी याद आती है कि एक गांव में दो धर्मगुरु आया करते थे। अब उनको मौलवी साहब कहो, मुफ्ती साहब कहो, या कोई ऋषि साधु सन्यासी महाराज कहो, पंडित कहो, वो गांव वालों को बोला करते थे। एक कहा करता था ईश्वर अल्लाह गॉड है, एक कहा करता था नहीं है। और दोनों ही बड़े तर्कशील थे, दोनों ही तर्क पे बात करते थे। जब एक आता तो लोग आस्तिक बन जाया करते उनकी बात सुन सुन के, जब दूसरा आता तो लोग नास्तिक बन जाया करते उनकी बात सुन सुन के, क्योंकि उनके तर्क ऐसे थे कि लोग भी समझ नहीं पाते और वो कभी ईश्वर अल्लाह गॉड को मानने लगते, और जब दूसरा आता तो ईश्वर अल्लाह गॉड को मानना छोड़ देते। फिर सारे गांव वालों ने फैसला किया कि हमारा त्यौहार आने वाला है, या तो हम उस त्यौहार को मनाएं या नहीं मनाएं। अब हिंदुओं के लिए दिवाली जैसा त्यौहार, मुसलमानों के लिए ईद जैसा त्यौहार और ईसाइयों के लिए क्रिसमस जैसा त्यौहार था। तो सबने फैसला किया कि क्या किया जाए। तो उन दोनों ने, गांव वालों ने उन दोनों को बुलाया और आमने सामने बिठा दिया और दोनों से कहा कि तुम दोनों पहले फैसला कर लो, तब हम तुम दोनों में से किसी एक की बात मान लेंगे। उन दोनों ने बड़े बड़े तर्क दिए, बड़ी बड़ी बातें की, और परिणाम ये निकला कि वे दोनों ही बदली कर लिए। जो नास्तिक था, ईश्वर अल्लाह गॉड को मानने वाला था, उसने मानना बंद कर दिया। जो नहीं मानने वाला था, उसने ईश्वर अल्लाह गॉड को मानना शुरू कर दिया। दोनों ने अपने अपने तर्कों से एक दूसरे को बदली कर दिया। मतलब बात वहीं की वहीं रह गई। सच्ची बात तो यह है कि कोई ईश्वर अल्लाह गॉड को मानो, या अवतार पुरुष को मानो, या पैगंबर साहब को मानो, या ईश्वर पुत्र को मानो, कोई किसी को भी मानो, सबसे खास बात शांति और प्रेम धारण किया या नहीं किया, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। और जो इंसान शांति और प्रेम को धारण कर लेता है, उसके अंदर हिंसा पैदा हो ही नहीं सकती। फिर संसार में इतनी हिंसा क्यों हो रही है, मेरे को बताओ।